वेलकम बैक। सो अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि रन टाइम के टाइम पे हम लोग को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके देता है। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी अलाउज यू टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, एनेबलिंग योर प्रोग्राम टू वर्क विद डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरिंग साइज। अब देखो, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेरिंग साइज के साथ काम करते हैं, तो अगर तुम उसमें फिक्स वैल्यूज दोगे तो शायद वो बड़े भी हो जाए, शायद वो उससे छोटे भी हो जाए। छोटे हो जाएंगे तो तुम्हारे पास वैल्यूज कम हो जाएंगी, अगर छोटे हो जाएंगे तुम्हारे पास स्पेस बढ़ जाएगी, अगर बड़े हो जाएंगे तुम्हारे पास स्पेस कम हो जाएगी। सो अभी क्या करता है कि ये वेरिंग साइज पे अगर तुम लोग को डाटा स्ट्रक्चर्स को वर्क करना है, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू वर्क विद डाटा स्ट्रक्चर्स whose size is not known at compile time, और व्हेन यू नीड टू मैनेज मेमोरी डायनेमिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब तुमको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम मेमोरी डायनेमिकली मैनेज करनी है तो तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये ना तीन प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग फ्री मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले malloc जो होता है allocates a block of memory of the specific size in bytes. The allocation memory is uninitialized. अब ये दोनों चीज जो मैंने तुमको बोली है ना, ये तुमको याद रखनी पड़ेगी। allocates a block of memory of the specific size in bytes, और allocation जो रहता है वो uninitialized रहता है। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। जो तुम्हारा एलोकेशन रहेगा वो अनइनिशियलाइज रहेगा। ठीक, एलो और फिर इसका लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, उसमें जो भी जौन सा भी डाटा टाइप में हम लोग को चाहिए रहता है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर पॉइंटर के अंदर साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तुमको जितनी की भी चाहिए होगा वहाँ साइज ऑफ इंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। अब तुम्हारा कैलॉग, अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 देख रखा है, यहाँ पे तुम एक रैंडम वेरिएबल का भी वो दे सकते हो। ठीक, अब कैलॉग एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर एन एलिमेंट्स ऑफ एरे इनिशियलाइज टू जीरो। ये जीरो से इनिशियलाइज होता है, ये एरे ऑफ एलिमेंट्स के लिए इनिशियलाइज होता है, तो इसका भी सेम ही रहता है, इसमें सिर्फ कैलॉग आ जाता है मैलॉग की जगह। अब देखो, तुमको री एलॉग जो है ना, ये तुमको अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, मैंने तुमको सिर्फ ऐसे ही देने के लिए दिया है, क्योंकि मैलॉग और कैलॉग से काम हो जाता है जितने भी तुम लोग करने की कोशिश करते हो। अब देखो, यहाँ पे तुम लोग को फ्री जो है, फ्री पॉइंटर जो है वो तुमको यूज करना है। ठीक, अब तुम जब फ्री को यूज करोगे ना, तो फ्री का मतलब ये होता है कि तुम लोग जो है फ्री पॉइंटर का यूज कर रहे हो। तो ये रहा तुम्हारा फ्री पॉइंटर, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। अब फ्री पॉइंटर जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी और फिर उसको फ्री कर दिया, तो मेमोरी जो काम की होती वो काम हो गई होगी, फिर उसके बाद जो जब मेमोरी काम खत्म तो उसको फ्री कर दिया। ठीक, तो इसके लिए मैंने कोड लिखा है तुम लोगों के लिए यहाँ पे, उसको समझ लेते हैं। मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया, एंड डिफाइन किया। ठीक, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लोगों ने एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया। अब एलिमेंट्स क्योंकि भाई ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हम लोगों ने मैलॉक में उसको डिफाइन कर लिया डायनेमिक मेमोरी। ठीक, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड हो जाएगा अगर पॉइंटर सही से डिफाइन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इनपुट लेंगे पॉइंटर के एरे पे। ठीक, और एरे जो भी वैल्यू स्टोर्ड रहेंगे उसको प्रिंट करा देंगे और पॉइंटर को फ्री करा देंगे। चलो इसको देखते हैं करके। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 1 2। ठीक, वैल्यू स्टोर्ड इन द एरे 1 एंड 2। अब देखो, यहाँ पे मैं सेम काम करता हूँ कैलॉग के साथ। ठीक, कैलॉग के साथ काम करता हूँ सेम। ठीक, अभी क्या करता हूँ ना, सीधे सीधे ये पूरा कमेंट कर देता हूँ। अभी तुम लोग को दिखाता हूँ कैलॉग क्या करता है। ठीक, अभी कैलॉग में थोड़ी सी एक कोई प्रॉब्लम आ गई, इसको मेरे को देखने दो ज़रा, क्या एरर आई है कैलॉग में। मैलॉक और कैलॉग में कोई फ़र्क होता है क्या? देख लो इनिशियलाइजेशन में। हाँ, यहाँ पे कॉमा होता है। ठीक, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ कॉमा कर दो और यहाँ कैलॉग कर दो। ठीक, अभी इसको चला के देखते हैं और इसको वापस से कमेंट कर दो। ठीक, अब इसको वापस से चला कर देखो, एंटर। ठीक है, अननोन टाइप नेम एन, मैंने कुछ छोड़ दिया है। हम्म, देखो ये एंटर तो कर रहा है, फिर मैं इसकी मेमोरी इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो एरर कहाँ आ रही है देखने दो। प्रिंट एफ एंटर इंटीजर्स। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक प्रॉब्लम आ रही है। एंटर इंटीजर्स वाली लाइन क्या मैंने छोड़ दी है? नहीं, मैंने छोड़ी तो है नहीं। तो वापस से इसको चला कर देखते हैं अभी। देखा, अभी चल गया, वो कुछ पॉइंटर का ही। अब देखो, जितनी भी वैल्यू स्टोर्ड है एरे में वो सारी जीरो से स्टोर्ड है। ठीक, अभी मैं यही काम अगर मैलॉक के साथ करूं, मैलॉक के साथ यही काम करूं, सेम काम करता हूँ मैलॉक के साथ भी। ठीक है, इसको सेव कर दो।
सेफ काम किया मैंने मैलॉक के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। अब देखो कोई भी रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज हो गई यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर ये वैल्यूज तुम लोग फ्री कर दोगे। और बस कैलॉग और मैलॉक में इतना ही फर्क होता है। ये मेरे को सिर्फ फर्क दिखाने के लिए मैंने तुम लोग को लास्ट की चीज़ें बताई, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।